हेलो गाइस, टैरोट पर 6 पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। गाइस, आज मैं जो रीडिंग कर रही हूँ उसमें मैं ये बताने वाली हूँ कि अगर आप किसी के लिए डाउटफुल हैं कि वो आपसे प्यार करते हैं या नहीं, ठीक है, तो आज मैं वही बताने वाली हूँ। उस इंसान का नाम सोचिए जिसके लिए आप डाउटफुल हैं, ठीक है। तो आप किसी भी इंसान का नाम सोच सकते हैं जिसके बारे में आप डाउटफुल हैं, या इंसान जो है आपके कलीग, बॉस, आपके कोई अजनबी भी हो सकता है जिसको आप रिसेंटली जानते हो, आपके मैरिड पार्टनर, आपके लव पार्टनर, ठीक है, गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, कोई भी हो सकते हैं जिनके बारे में आप जानना चाहते हो। तो ये उनका नाम सोचिए। आज मैं बताने वाली हूँ कि उनके दिल में प्यार है या फिर क्या है उनके दिल में आपके लिए, प्यार नहीं है तो क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले इनके करंट एनर्जीज़ को हम चेक करेंगे, ओके। और रीडिंग आपको पसंद आती है, आपसे रेजोनेट करती है, तो डेफिनेटली आपको लाइक के साथ सब्सक्राइब कर देना है मेरे चैनल को, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो जो देखोगे आप, ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो पे जब भी आओगे, जब मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दोगे, तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, ठीक है। चलिए देखते हैं कि आज आपके पार्टनर जो है, जिनके बारे में आप सोच रहे हो, पार्टनर ही नहीं हो सकते, कोई भी हो सकता है, ठीक है, कोई अजनबी भी इंसान हो सकता है जिसके बारे में आप पूछना चाह रहे हो। सबसे पहले इस इंसान की हम एनर्जीज़ को देखेंगे, ठीक है। आप उस इंसान का नाम सोचिए, ओके। किसी भी इंसान का नाम सोचिए। आज हम उनकी पहले एनर्जीज़ देखेंगे और फिर मैं बताने वाली हूँ उनके दिल में प्यार है या नहीं। चलिए देखते हैं सबसे पहले इनकी एनर्जीज़, ओके। सबसे पहला कार्ड है हमारे पास नो प्लेस लाइक होम। मुझे ऐसा लगता है कि आप इनके साथ बिल्कुल फिट होते हो, इनको ये समझ में आता है, ठीक है। और आपके सिवा कोई और इनके लिए परफेक्ट हो भी नहीं सकता, इनको ये समझ में आ रहा है, यानी कि आपको देखकर इनको घर जैसी फीलिंग आती है, ऐसा इनको लगता है। और यहाँ पे देखिए गो द डिस्टेंस, ये आपको लेकर क्या सोच रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है आपसे दूरियों को कम करना चाह रहे हैं, क्योंकि आपके इनके बीच में या तो गैप है या फिर लॉन्ग डिस्टेंस है, तो ये डेफिनेटली इस दूरी को कम करना चाह रहे हैं। इनकी करंट एनर्जी हम देख रहे हैं, ओके। और यहाँ पे देखिए आपसे चीज़ों को माइंड करना चाहते हैं। हो सकता है कि आपका रिश्ता जो है, जो भी है इनसे, ये लॉन्ग टर्म तक रखना चाहते हैं, ठीक है। आपसे चीज़ें माइंड करके रखना चाहते हैं, दोस्ती का ही सही पर एक बॉन्ड आपसे लॉन्ग टर्म तक चाहते हैं। और क्या है यहाँ पे ऑब्जर्वर, ये डेफिनेटली आपको ऑब्जर्व भी कर रहे हैं, डेफिनेटली आपको चेक कर रहे हैं कि आपके इनके रिश्ते में कितना, मतलब क्या है, आप कितने इंटरेस्टेड हो इनसे, ठीक है, आप इनके लिए क्या कुछ कर सकते हो, ऐसा। और जैसे कहते हैं ना, आप इनके लिए कितने लॉयल हो, ये बात भी ये नोटिस कर रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं, आपको चेक कर रहे हैं, ठीक है। आपका सोशल मीडिया डेफिनेटली इनको चेक कर रहे हैं, ऐसा मुझे यहाँ पे लगता है। आपको स्पाई कर रहे हैं एक तरह से, मुझे ये लग रहा है, ठीक है। आपको ऑब्जर्व कर रहे हैं क्योंकि ये जो है आपके बारे में ज़्यादा जानकारी लेना चाहते हैं। और इनकी करंट एनर्जीज़ क्या है यहाँ पे, बाय द बुक। ये चलेंगे, वही काम करेंगे जो कि बाय द बुक होता है, यानी कि जो सोसाइटी रूल रेगुलेशन जो कायम करती है, या फिर जो भी रूल रेगुलेशन सोसाइटी के होते हैं उनको फॉलो करते हुए चलना चाहते हैं। और यहाँ पे ये इनकी एनर्जी, तो डेफिनेटली ये जो है अपने आप से नहीं, आपसे चाहते हैं कि आप कुछ करें, ठीक है। ये चाहते हैं कि आपका क्या एक्शन होगा, ये जानना चाहते हैं। इस तरह की मुझे इनकी एनर्जी दिखाई दे रही है, ठीक है। थोड़े से कार्ड और लूँगी मैं। ये आपके लिए प्यार करते हैं या नहीं, प्यार में क्या है, प्लीज़ गाइड करें यूनिवर्स। इनके दिल में क्या है, प्यार है या कुछ टाइम पास कर रहे हैं या कुछ और है इनके लिए। चलिए देखते हैं कि इनके दिल में क्या है आपके लिए, प्लीज़ गाइड करें यूनिवर्स। मेरे व्यूअर्स के जो पार्टनर हैं, जिनके बारे में, जिनका नाम मेरे व्यूअर्स सोच रहे हैं, उनके दिल में मेरे व्यूअर्स को लेकर प्यार है या कुछ और है, प्लीज़ गाइड करें। ये हमने उनकी एनर्जीज देखी है, अब मैं देख रही हूँ टैरो से आपके लिए प्यार है या नहीं, ओके। सबसे पहला कार्ड है ये वाला, ओके। यहाँ पे देखिए हर्मिट, ये डेफिनेटली आपसे पॉज लेके बैठे हैं, यानी कि चीज़ें बहुत ज़्यादा वर्कआउट नहीं है आप दोनों की, ठीक है। हो सकता है लेस कांटेक्ट, हो सकता है नो कांटेक्ट, ठीक है। लेकिन ये पॉज इसलिए लेके बैठे हैं क्योंकि ये वाइज डिसीजन लेना चाहते हैं आपके लिए, ठीक है। कोई वर्गो हो सकते हैं जिनके बारे में आप पूछ रहे हैं, ठीक है। ये वाइज डिसीजन लेकर आपके लिए एक रास्ता खोज रहे हैं ताकि आपकी सिचुएशन आगे बढ़े, ठीक है। इनके दिल में क्या है, प्यार है या क्या है, चलिए देखते हैं। किंग ऑफ पेंटिकल्स एक लॉयल कैटेगरी में आता है, मुझे ऐसा लगता है टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं। अगेन एनर्जीज कुछ भी हो सकती हैं, स्टार साइन पे मत जाइएगा, ठीक है। ये इंसान लॉयल है और आपके रिश्ते को स्टेबल करने की सोच रहे हैं, ठीक है। आपके लिए प्यार है या नहीं, प्लीज़ गाइड करें। यहाँ पे देखिए 3 ऑफ सॉर्ड्स, इनके कहीं ना कहीं पर्सनल प्रॉब्लम्स है या पर्सनल फैमिली इशू हो सकते हैं, ठीक है। तो ये डेफिनेटली उन फैमिली इशूज़ को ख़त्म करने के लिए हील करना चाहते हैं अपने दिल को, ठीक है। और क्या चाहिए, और क्या है इनके दिल में आपके लिए, यस, ये थोड़ा सा अपने आप को रोक रहे हैं, थोड़ा सा कोई कंट्रोलर है इनके आसपास, किसी कारण से रोक रहे हैं, आपसे इक्वल गिव एंड टेक करना चाहते हैं। अगर आप इनके लिए कुछ करते हो तो ये भी आपके लिए कुछ करेंगे, ठीक है। इस तरह से मुझे इनकी एनर्जी आ रही है। 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, ये डेफिनेटली थोड़ा सा आज़ाद रहना चाहते हैं, ऐसा मुझे यहाँ पे लग रहा है, ठीक है। तो क्या इनके दिल में प्यार है आपके लिए, देखिए मुझे ऐसा लगता है फ़िलहाल ये आपके साथ आगे बढ़ने का रास्ता खोज रहे हैं, ठीक है। और ये बहुत पेशेंटली चल रहे हैं क्योंकि इनको जल्दबाजी नहीं है। यहाँ पे देखिए लास्ट वन, इनका जो मेजर एनर्जी है, आपके साथ रिश्ते को धीरे धीरे ग्रो
कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ये जैसे इंडिपेंडेंट होना चाहते हैं। हो सकता है कि इनकी कोई मजबूरी हो, जैसे कि हमने इनके कार्ड में इनकी एनर्जी देखी कि आपसे रिश्ते को मेंटेन करना है। ये फिलहाल आपको ऑब्जर्व कर रहे हैं, यानी कि इनका जो दिल है आपसे जुड़ा हुआ है, कुछ इक्वल गिव एंड टेक आप दोनों में हो रहा है, ठीक है, लेकिन आप तक पहुँचने का रास्ता इनको बहुत वाइजली चलना पड़ेगा। हो सकता है इंसान मैरिड है, ऐसा मुझे यहाँ पे लग रहा है, ठीक है। तो बाय द बुक जो रूल रेगुलेशन सोसाइटी जो सही मानती है उन चीज़ों को ये ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ेंगे। तो इन्होंने बहुत पेशेंस रखा हुआ है, अगर आप कुछ करते हो तो ये डेफिनेटली आगे बढ़ेंगे। अदरवाइज़ ये चल रहे हैं तो बहुत स्लो चल रहे हैं। इन्होंने अपने आप को थोड़ा सा कंट्रोल किया हुआ है, इक्वल गिव एंड टेक तो करना चाहते हैं, पर ये फिलहाल किसी से इंडिपेंडेंट होना चाहते हैं, आज़ाद होना चाहते हैं किसी सिचुएशन से, ठीक है। इस तरह से मुझे लग रहा है यहाँ पे इनका हर्मिट मूड यही बता रहा है कि ये वाइज डिसीजन लेना चाहते हैं आपके लिए, और यस ये इन्होंने अपने आप को थोड़ा सा गार्ड किया हुआ है। चलिए देखते हैं कि और क्या है इनके मन में, प्यार है या क्या है। चलिए देखते हैं, थोड़े से कार्ड और लूँगी ताकि इनकी एनर्जीज़ को हम कैच कर पाएँ। ये इंसान आपसे प्यार करते हैं या कुछ और है, इनके मन में क्या है, प्लीज़ गाइड करें। मेरे व्यूअर्स जिसका नाम सोच रहे हैं उनके मन की बात बताइए हमें, क्या है मन में, कि क्या चल रहा है मन में, प्लीज़ गाइड करें मेरे व्यूअर्स के बारे में। प्यार है या कुछ और है, प्लीज़ गाइड करें। सबसे पहला कार्ड है फैसिनेटिंग। योर क्यूट स्माइल अट्रैक्ट्स मी टुवर्ड्स यू, यानी कि आपकी स्माइल इनको बहुत ज़्यादा फैसिनेट करती है। ओके, और देखते हैं हम क्या है इनके मन में। ओके, ये सोल कनेक्शन, इनको ऐसा फील होता है, ऐसा कनेक्शन फील होता है जो किसी और से नहीं है, ठीक है। ये आपसे कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं रखते, लेकिन इनको एक अलग सा बॉन्ड आपसे फील होता है, एक कुछ कनेक्टिविटी फील होती है, अजीब सी फीलिंग जब आपके पास आते हैं या आपसे बात करते हैं तो एक अलग सा कनेक्शन फील होता है इनको, जैसे सोल कनेक्शन होता है उसी तरह से। और क्या है इनके मन में, ये देखिए, हार्ट ब्रेक। आई हेट माई सेल्फ फॉर बिलीविंग यू अगेन एंड अगेन, यानी कि कोई ना कोई बात ऐसी है जो इनको हार्ट ब्रेक दे रही है। इनका पास्ट रह सकता है, इनकी पर्सनल लाइफ में कुछ ना कुछ हार्ट ब्रेक इनको मिला हुआ है, तो डेफिनेटली उस बारे में सोच रहे हैं कि आप इनकी हीलिंग करते हो, ठीक है। और क्या है यहाँ पे देखिए, रिग्रेट, किसी बात को लेकर इनके वर्ड्स या एक्शन इस तरह के हो सकते हैं जो इनको आपको जो है कहीं ना कहीं ये रिग्रेट करें आपके बारे में, ठीक है। तो कुछ चीज़ें इनको रिग्रेट करती है, कुछ ऐसे डिसीजन लिए इन्होंने अपनी लाइफ में जिसके कारण इनको रिग्रेट हो रहा है। और थोड़ी सी कार्ड लेती हूँ मैं गाइज, इनके मन में और क्या है आपके बारे में। ये कुछ अजीब सा कनेक्शन आपसे महसूस करते हैं, तो यस ये प्यार ही कह सकते हो, क्योंकि आप इनको फैसिनेट कर रहे हो, अट्रैक्ट कर रहे हो, ठीक है। प्यार से ज़्यादा पैशन है, बट डेफिनेटली कहीं ना कहीं सोल कनेक्शन प्यार वाली बात ही कहता है, ठीक है। आपका कोई स्पिरिचुअल कनेक्शन हो सकता है। यहाँ पे देखिए कार्ड जंप होके आया है, लेट्स गो ऑन अ लॉन्ग ड्राइव टू बी लॉस्ट विद ईच अदर, यानी कि ये आप में खो जाना चाहते हैं, लॉन्ग ड्राइव पे जाना चाहते हैं, आपके साथ ट्रैवल वगैरह की सोच रहे हैं, ठीक है। वन मोर कार्ड प्लीज़ गाइड करें। यस ये जो है आपको डिफ़िकल्ट टाइम में भी सपोर्ट करना चाहते हैं, आपका साथ चाहते हैं, तो एक तरह से प्यार वाली ही भावना है इनकी, डेफिनेटली आपके साथ ये लॉन्ग टर्म तक रहना चाहते हैं और आपसे सोल कनेक्शन महसूस करते हैं। तो यस इनको दिल जो है आपसे जुड़ा हुआ है, इनके दिल में क्या है, यस आपके लिए सपोर्ट है, डिफ़िकल्ट टाइम में हमेशा ये आपके साथ रहेंगे, चाहे आपसे कमिटमेंट हो या नहीं हो, डेफिनेटली एक ही वादा ज़रूर करेंगे जिससे कि आप इनको हमेशा के लिए इनके साथ रहो। और डेफिनेटली ये साथ नहीं भी रह पाए तो डेफिनेटली आपको सपोर्ट ज़रूर करेंगे। और यहाँ पे देखिए इम्पेशेंट हो रहे हैं आपसे बात करने के लिए, इनको लगता है लाइफ बहुत शॉर्ट है, तो डेफिनेटली लाइफ को अच्छे ढंग से जीना, ठीक है। तो आपसे ये मीटिंग करने के लिए, बात करने के लिए बहुत ज़्यादा उत्साहित या बहुत ज़्यादा इम्पेशेंट हो रहे हैं, ठीक है। चलिए कुछ कार्ड्स और लेती हूँ, इनका नेक्स्ट एक्शन आपके बारे में क्या हो सकता है, प्लीज़ गाइड करें। जिसका नाम मेरे व्यूअर्स सोच रहे हैं उनका नेक्स्ट एक्शन बताइए, मेरे व्यूअर्स के लिए क्या हो सकता है, प्लीज़ गाइड करें इनका नेक्स्ट एक्शन। व्यूअर्स प्लीज़ गाइड करें हमें, क्या हो सकता है इनका नेक्स्ट एक्शन। ओके, सबसे पहला नेक्स्ट एक्शन किंग ऑफ सॉर्ड्स। ये देखिए एक डिवोर्स इंसान का कार्ड होता है, फिर भी मैं बताऊंगी आपको आपकी स्थिति से मैच करें नहीं करें, बहुत कम के लिए होगा। यहाँ पे देखिए नाइट ऑफ पेंटिकल्स, इनका नेक्स्ट एक्शन प्लीज़ गाइड करें। 5 ऑफ वॉन्ड्स, ओके, और यहाँ पे डेविल एनर्जी प्लीज़ गाइड करें, नेक्स्ट एक्शन बताइए प्लीज़ गाइड करें। और यहाँ पे 9 ऑफ कप्स। देखिए मैं यहाँ पे कार्ड्स को देखकर, यहाँ पे थोड़े से कार्ड्स मैंने लिए हैं जिसको लेकर यहाँ पे देखिए लीप ऑफ फेथ वाला कार्ड है, यानी कि ये आपके साथ जाना रिस्की लगता है इनको, ठीक है। इनका नेक्स्ट एक्शन बताने से पहले मैं थोड़े से स्टार साइन के बारे में डिस्कस कर देती हूँ। यहाँ पे वर्गो मुझे यहाँ पे लग रहा है, एक्वेरियस मुझे यहाँ पे लग रहा है, कैप्रिकॉर्न यहाँ पे कोई लग रहा है, ठीक है। और इसके अलावा यस इसके अलावा
जो मुझे दिखा है मैंने बताया है, ठीक है। स्टार साइन वर्गो, कैप्रिकॉर्न और एक्वेरियस मुझे स्ट्रांगली लग रहे हैं, ठीक है। ये इंसान जो है आपके लिए नेक्स्ट एक्शन क्या लेंगे, मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सी चीज़ों को इन्होंने छोड़ा है। रिश्तों को डेफिनेटली भुगते हुए इंसान है, रिश्तों को लेकर इनको कभी भी मतलब खुशी नहीं मिली, ये डेफिनेटली आपके लिए श्योर हैं। अब ये पुराने रिश्तों जहाँ पे इनको सर्व नहीं किया जा रहा है उनको कट ऑफ करने की सोच रहे हैं, ठीक है। इनका नेक्स्ट कदम क्या होगा, कट ऑफ नहीं भी करेंगे पुराने रिश्तों को तो ये डेफिनेटली वहाँ पे इमोशनली अटैच नहीं है, ये प्रैक्टिकल माइंड से अटैच है, यानी कि जिम्मेदारी निभा रहे हैं, ऐसा मैं कहूँगी, ठीक है। अभी आपके लिए श्योर है, आपके लिए स्लो एनर्जी में सोच रहे हैं, यानी कि शुरुआत ज़रूर करनी है आपसे, लेकिन ये किसी फैमिली ड्रामे से डरते हैं, किसी ना किसी फैमिली प्रॉब्लम से डरते हैं, या हो सकता है फैमिली ड्रामा होने के डर से डरते हैं, ठीक है। तो ये डेफिनेटली टॉक्सिक कनेक्शन में है, अपने आप को आपके प्रति जैसे कहते हैं ना रोक नहीं पा रहे, आकर्षण पैदा हो रहा है इनके अंदर आपके प्रति बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो ये कहीं फैमिली ड्रामे के कारण चुप है, लेकिन आपसे शुरुआत भी करेंगे, स्लो एनर्जी में चल रहे हैं और अपनी कोई विश पूरी कर सकते हैं, क्योंकि इनका आकर्षण दिन ब दिन आपके लिए बढ़ता जा रहा है। यहाँ पे फैसिनेट का कार्ड भी मुझे ये बता रहा है कि यस, ये इंसान जो है प्यार इनके मन में है पर आकर्षण ज़्यादा पैदा हो रहा है आपसे, ठीक है। तो अपनी डिज़ायर्स को पूरा करने के लिए आपके लिए एक लीप ऑफ फेथ ज़रूर लेंगे। यहाँ पे देखिए फूल की एनर्जी है, इनको रिस्क लगती है आपके साथ जाना, बट डेफिनेटली इनको एक रिस्क ही काम करना है आपके साथ और ये रिस्क लेकर कोई काम करेंगे। तो मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है कि यस, ये आगे चलकर इंसान जो है आपके लिए कुछ ऐसा कदम उठाएंगे जो कि जीरो से स्टार्ट करने वाली एनर्जी होती है, ठीक है। मतलब कि जीरो से आपके साथ रिलेशनशिप को स्टार्ट करने वाले हैं, चाहे इनको थोड़ा सा रिस्क लगे, लेकिन ये लीप ऑफ फेथ लेके देखना चाहते हैं, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं टॉक्सिसिटी आपसे जो अट्रैक्शन है उसके लिए अपनी विश पूरी करेंगे और आपसे एक नई शुरुआत करेंगे, ठीक है। ये आपके लिए श्योर मुझे यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। चलिए देखते हैं थोड़े से मैसेजेस इनके, ताकि हमको पता चले कि ये आपको क्या कहना चाहते हैं। ओके गाइज, मैं इस तरह से मैसेज लूँगी और इनमें से देखते हैं हम आपके लिए क्या मैसेज है। सबसे पहला मैसेज ये वाला है, आई जस्ट वॉन्टेड यू टू नो आई एम थिंकिंग ऑफ यू राइट नाउ। यानी कि ये आपको यही बताना चाहते हैं कि अभी इस वक्त जब आप ये रीडिंग देख रहे हो, ये आप ही की बात सोच रहे हैं या आप ही को याद कर रहे हैं। ओके, पिंक वाला ले लेती हूँ यहाँ पे, ये वाला, आई जस्ट वॉन्ट यू ऑल द टाइम। यानी कि आपको ये हमेशा के लिए अपने पास रखना चाहते हैं, हमेशा आपकी ज़रूरत महसूस करते हैं, ऑल द टाइम आप इनको आपकी इनको ज़रूरत है। और ये जंपो क्या है, आई एम टू अफ्रेड टू टॉक टू यू। यानी कि ये भी आपसे बात करने में डरते हैं कि आपसे बात करेंगे तो कुछ लफड़े तो नहीं हो जाएंगे, ठीक है। इस तरह से एक और लेंगे हम, येस यू आर द वन दैट आई वॉन्ट। यानी कि आप वही हो जो डेफिनेटली ये जो है आपको चाहते हैं, आप वही इंसान हो जिसको ये पसंद करते हैं, जैसा इंसान ये अपनी लाइफ में चाहते हैं। ओके, ये वाला ले लेती हूँ मैं। ये वाला क्या है, आई रिमेंबर एवरी डिटेल ऑफ दैट डे। यानी कि कोई किसी ऐसे दिन की पूरी विवरण इनको याद है जो आपके साथ बिताएं, ठीक है। मतलब कुछ गुड मेमोरीज इनको बिल्कुल वर्ड टू वर्ड याद है, ठीक है। चलिए और देखते हैं, ये आपको बहुत ज़्यादा मिस करते हुए नज़र आ रहे हैं। और यहाँ पे देखिए, आई एम सॉरी द वे आई एक्टेड। यानी कि किसी बात के लिए रिग्रेट भी ये कर रहे हैं कि किस तरह का इन्होंने कुछ बिहेव किया, ठीक है। और देखते हैं हम क्या है यहाँ पे, ये वाला जंप होके आ रहा है तो ये वाला ले लेते हैं। हैव यू एनी वन एल्स इन योर लाइफ। यानी कि आप अपने जीवन में किसी और को तो नहीं एंट्री दे रहे हो, ये मतलब डाउटफुल चीज़ें भी इनके मन में, क्योंकि इनसिक्योर है आपके लिए, आप इनको खो नहीं दो या ये आपको खो नहीं दे, इस तरह की बातें ये सोच रहे हैं। यहाँ पे देखिए, आई लव यू अनकंडीशनली। गाइस, बहुत ही बढ़िया कार्ड्स आए, मुझे आपके मैसेजेस पढ़ने में मज़ा आ रहा है। तो डेफिनेटली ये इंसान जो है आपसे अनकंडीशनल लव करता है, आपसे कोई डिमांड नहीं है इनकी, लेकिन ये प्यार जो है सच्चा करते हैं। तो आज की रीडिंग में बस इतना ही, नेक्स्ट रीडिंग में फिर से मिलती हूँ। तो ये इंसान जो भी है, जैसे भी हैं, इनके दिल में प्यार है, शो शायद कम करते हो, लेकिन कहीं ना कहीं आपसे एक अजीब सा कनेक्शन महसूस होता है इनको, आप इनको फैसिनेट करते हो। अट्रैक्शन मुझे लव से ज़्यादा दिखाई दे रहा है, तो डेफिनेटली बहुत जल्दी आपसे कोई विश पूरी करेंगे, आपके लिए कोई रिस्की काम करेंगे, ठीक है। तो ये आपसे अनकंडीशनल लव करते हैं। यहाँ पे देखिए, लव ही है इनका। जो हमने आज का टॉपिक देखा था उसका मेन कारण यही था कि इनको प्यार है या नहीं। यस, इनके प्यार है आपसे, और वो भी अनकंडीशनल है, यानी कि कोई शर्त नहीं है, बिना शर्तों के प्यार, ठीक है। तो ये रीडिंग थी, कुछ भी समझ आया आपको ज़रूर बताइए। नेक्स्ट रीडिंग में फिर से मिलती हूँ गाइस, बाय बाय।